वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको हिंदी हिंदी लेकर के मैं आया हूँ। जो 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आर्ट्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन था, कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण होगा, प्रश्नवाचक। दूसरा है मुझे शेर भर दूध चाहिए, कौन सा विशेषण होगा, तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। आगे देखें हम लोग, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूट, यौगिक और योगुण। अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग है। शत्रुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो शत्रुता शब्द में ता प्रत्यय है। अगला देखें मामा, मामा का विशेषण क्या होगा, तो मामा का विशेषण ममेरा होगा। आगे त्रिभुवन शब्द में कौन सा उदाहरण होगा, त्रिभुवन जो है वो बहुब्रीहि समास होगा। कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है, तो विशेषण बता रहा है, तो विशेषता हो जाएगा। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 11 की, यथासंभव कौन समास है, तो बेहिचक तौर पे यथासंभव जो होगा अव्ययी भाव समास होगा। भूखा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो भूखा शब्द में प्रत्यय जो होगा भूख जोड़ आ, तो आ प्रत्यय हो जाएगा। नाटक शब्द का विशेषण क्या होगा, नाटक का नाटकीय हो जाएगा, बिल्कुल डी वाली ऑप्शन होगी। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो संग्रह में शम जोड़ कर है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। बच्चे गेंद खेल रहे थे, कौन सा काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन है जो कल आया था, संबंध बता रहा है कि किसके बारे में, जो कल आया था, तो डी हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, अलग होना का सेंस में अपादान कारक हो जाएगा। मुंह कौन सा लिंग है, मुंह हमेशा स्त्रीलिंग होता है। बात करें सभा कौन संज्ञा है, तो सभा हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। पवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो पवर्ग को देखते हैं क्या होगा, उपध्वनियानम औष्ठ, तो ओष्ठ हो जाएगा। मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करने के लिए करने वाले पद समूह को क्या बोलेंगे, तो ये वाक्य बन जाएगा। रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। परिश्रमी छात्र बस सफल होंगे, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है यह कहना आपकी भूल है। आचार शब्द का विलोम है, आचार शब्द का विलोम क्या होगा, आचार का अनाचार हो जाएगा। युग का निर्माण करने वाला को एक शब्द में क्या बोलेंगे, युग निर्माता बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो गया डींग हाँकना, डींग हाँकना होता है गाल बजाना। महापुरुष कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द प्रभाकर होगा। समास शब्द का अर्थ क्या होगा, समास का मतलब होता है संक्षेप करना, शॉर्ट। 1917 में भितिहरवा में किसकी तिथि बोलती थी, तो हेमंत साहब की। नंदनगढ़ का स्तूप कितना पुराना है, तो चलिए इसको कमेंट में दीजिएगा। मेरे हिसाब से लगता है 82 होना चाहिए, लेकिन डाउट है इस पे मुझे। जी बिल्कुल 82 ही सही जवाब है, बिल्कुल 82 ही सही जवाब है, कोई डाउट नहीं है इसमें। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था, तो बिष्णी था। प्रलय की छाया किसकी रचना है, तो प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी प्यार से उन्हें क्या बोलते थे, तो मुंशी जी कहा करते थे। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, किसने कहा है, तो मल्यज ने कहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, आयुष्मान का आयुष्मती होगा। अगला क्वेश्चन देख ले, सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा, सड़क का सड़कें हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। वर्षा के लिए मेघ चाहिए, इसमें कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक। कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था, शंभू रतन। लहर शीर्षक रचना किसकी है, तो लहर, आंसू, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की है। किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई है, तो शैव दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन। कोली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है, तो सुभद्रा कुमारी के पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। अगला बात करें हम, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है, तो मुकुल से ली गई है। कवि शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे, तो 1978 में किए थे। निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है, तो ऊषा हो जा, उषा इनकी रचना। कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशे से क्या थे, तो शिक्षक थे।
हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने भागों में प्रकाशित है? तो संपूर्ण रचनावली 6 भागों में प्रकाशित है। आगे देखिए, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरणा किसका प्रतीक है? तो आम आदमी का प्रतीक है। 1974 में जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो छात्र आंदोलन का किया था। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का प्रकाशन कब हुआ? 1935 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार साधक, महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? नारियों से। आगे जी की पहली कविता इलाहाबाद के किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सेवा में। आगे देख लें। रोज शीर्षक पाठ्य साहित्य कौन सी विधा में है? तो रोज कहानी है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किनकी है? तो नो डाउट भगत सिंह की है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ्य साहित्य कौन सी विधा में है? तो निबंध है। अगला क्वेश्चन देख लें। हरीशी देव दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? तो ये जंगल में था, वन की गहराई में। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा सिंही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आधुनिक काल में। तुलसीदास के शिक्षा कहाँ से प्राप्त की तुलसीदास ने? तो काशी से प्राप्त की। अगला, रामलला नच्छू शीर्षक रचना किसकी है? रामलला नच्छू तुलसीदास की होगी। कवि नाभादास के ज्ञानार्जन कैसे हुआ? तो सत्संग द्वारा। वह 6 पंक्तियों वाले गेय पद को क्या बोलते हैं? तो छप्पे बोलते हैं। अरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी भाई नहीं, वरना शरम सर दर्शानी, कबीर कहानी राखी नहीं। कबीरदास, छप्पे। छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रिय थे भाई? तो भूषण के। रीतिकालीन साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? तो इसका सही जवाब होगा श्रृंगारिक रस की। घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो घ का उच्चारण कंठ होगा। निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है? तो घोष वर्ण जो होता है तीसरा, चौथा और 5वां। झ। निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण का उदाहरण है? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण हो जाएगा क ख ग अंगा यानी माँ, कवर्ग चवर्ग कुचुट तुपू। सदैव का संधि विशेष सदाजोड़ एवडी। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द देखिए तत्व लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह ये वाली होगा, बी वाली। गंगा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक का। मित्र शब्द कौन सा लिंग है? मित्र लड़का लड़की दोनों होता है, उभयलिंग हो जाएगा। मुखिया शब्द में प्रत्यय कौन होगा? मुखिया में मुख जोड़ ई, या तो ऑप्शन बी सी हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तो ज्येष्ठ हो जाएगा, डी। विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना इतावली भाषा में है? तो पेड़ पर कमरा ट्रांसलेशन हुआ है। निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी से एक सम्मान मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है और उनके साथ अशोक वाजपेयी को मिला है। कवि ज्ञानेंद्रपति के पिता का नाम क्या होगा? ज्ञानेंद्रपति के पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे होगा। सर्कस का प्रकाश बुलवा कहाँ से आती है? शहर से आने वाला 10 कोस दूर शहर से आने वाला प्रकाश बुलवा। ए। गांव के घर शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? तो आप लोग को पता होगा संशय आत्मा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लें। मुक्तिबोध किस कैसे कवि है? तो मुक्तिबोध एक क्रांतिकारी कवि रहे। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों की पड़ी बात खुल जाती है? 6 कानों के बीच, यानी 3 लोगों के बीच। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या होगा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपनी जर्सी उतार कर बोधा सिंह को दिया है? तो ये लहना सिंह ने ऐसा किया था, बी वाली ऑप्शन होगी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। प्रभावती देवी था। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। परशुराम की प्रतिष्ठा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो परशुराम शीर्षक जो है, एक बार फिर से रुकिए, सॉरी जल्दी से करता हूँ, हड़बड़ में हो गया ये गड़बड़। परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति क्या होगा? तो ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है।
शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप अर्धनारीश्वर है। सच्चिदानंद हिरण्यवासायन आगे का जन्म कब हुआ? 1911 में। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में है? तो ये आगे जी का है, 2 भागों में लिखा हुआ। अगला देख लें, मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम महेश्वर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लें हम, भगत सिंह के माता का नाम क्या था? भगत सिंह के माता का नाम, भगत सिंह के माता, तो इसका सही जवाब होगा विद्यावती। कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग में मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुआ? तो मात्र 12 साल, 1919 में जालियांवाला बाग। जगदीश चंद्र माथुर कृति शारदिया का प्रकाशन कब हुआ? तो 1959 में हुआ था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है, राजा हरिश्रीदेव को किस मुसलमान आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा? तो इसका सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलकडी। और भी देख लीजिए, ये शॉर्ट निबंध क्या पूछा गया था? बढ़ती जनसंख्या, पानी की बचत, मेरे प्रिय लेखक, बाढ़ की समस्या, गणतंत्र दिवस, विद्यार्थी और जीवन। देख लीजिए, ये व्याख्या पूछा था, व्यक्ति से नहीं, हमें तो निधियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा, कार्यों से झगड़ा है। ये आपको किसने कहा था? तो ये आपको जेपी जी ने कहा था। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है। उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होगा। ये किसका है? तो तिरी से। आपुन खात नंदमुंद जो कवि निर्गत न बनिया, ये आपको सूरदास वाला से। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कल लिखा से किल लकी कले उदती काले को, ये आप कवित्व में से देखे हैं। अगला है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें खेल प्रतियोगिता आयोजित कराने का अनुरोध किया गया, या फिर अपने विद्यालय में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना था। उसने कहा था, शीर्षक कहानी कितने भागों में बटी है? उनमें कितने भागों में? युद्ध का वर्णन। ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया है। भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है? ये भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है। अंग्रेज निहले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? ओ सदा नीरव पाठ के आधार पर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन था। विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? बेटी की शादी वाली मामला था। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार बताइए, क्योंकि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं होती, ये पढ़े होंगे। गाँव का घर शीर्षक कविता में शोक गीत क्या है? तो शोक गीत आजकल जो होरी चैता ये सब लुक छिप गए हैं, उसी के बारे में। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा क्या है? इसकी खोज क्यों की जा रही? लोहा कर्म का प्रतीक है, ये भी आपको बताया गया था। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता में प्यार का इशारा, क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य? ये क्वेश्चन करवाया गया है। नील जल में गौर किसकी गौर दे झिलमिल, कहता है नील जल में किसकी गौर दे हिल रही है, उषा शीर्षक कविता का धर्म बताना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? बेटा की मौत पे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन था। बचपन से ही आपका एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रपूर्ण हो। क्यों? शिक्षा पाठ से ही लिया गया है। लेखक उदय प्रकाश के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। एक बार ये भी बताया गया आपको कि उसके पिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? प्रगीतात्मक, है ना, लिरिक्स, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के आधार बताइए। अधिनायक शीर्षक कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। मलिक मोहम्मद जायसी रचित पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य? ये भी बात बताया गया था आपको। और फिर चलिए, ये था संक्षेपण। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जरूर देखिए।